वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के मैथ विषय का ये जो बुक है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं आप अपने, इस बुक का जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उस चौथे अध्याय की प्रश्नावली 4 यानी प्रश्नावली 4.4 को इस वीडियो में हम पूरा प्रॉपर ढंग से करने वाले हैं। उनके सभी प्रश्नों को हल करेंगे और जिस तरीके से इस वीडियो में सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे उसी तरीके से सभी चैप्टर्स के यानी 4.4 से पीछे जितने भी अध्याय हैं आपके इस बुक के अध्याय 1, 2, 3 और ये चौथा अध्याय पूरा का पूरा एकदम A to Z पूरे चीज़ों को एक एक करके वीडियो में पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप वहाँ से जाकर सभी वीडियोज़ को प्रॉपर ढंग से देख के एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या विशेष चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए इस चैप्टर को हम हल करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इस चैप्टर के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने पिछले चैप्टर में एक चीज़ लिखाया था जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने देखा होगा। क्या लिखाया था हमने? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये टर्म आपको दिमाग में होगा जरूर। ये टर्म हमने लिखा था पिछले अध्याय में जब इसका 4.3 पढ़ा रहा था तब। मैं इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है इस टर्म को, ठीक है, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डी से डिनोट कर दिया जाता है इस विविक्तकर को। इसी चीज़ को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमने आपके पिछले अध्याय में यह भी बताया है कि किसी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यानी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और ये जो आप BAC ये जो टर्म देख रहे हैं यह इसी में से लिया गया टर्म है। तो जब भी आपको कोई द्विघात समीकरण दे और द्विघात समीकरण दे के आपसे ये पूछ ले कि क्या इसके मूल वास्तविक हैं या इसके मूल वास्तविक नहीं हैं, तो आपको उसके बताने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ स्थितियां हैं जिसे लिख लेनी चाहिए। स्थिति यानी कंडीशन। क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन विद्यार्थियों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहला कंडीशन देखेंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो, क्या हो? 0 से छोटी हो, तब इस स्थिति में क्या होगा? तो 0 से छोटी होने की स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे किस स्थिति में? जब 0 से छोटी होगी तब। दूसरी स्थिति बनती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तो तब मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। तो मूल वास्तविक होंगे। क्लियर? लेकिन यहां पर एक और बात हो जाएगा, जब 0 के बराबर होगा तो जो दोनों मूल होगा ना वह दोनों मूल समान होगा। दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों मूल क्या होगा? समान होगा। किस स्थिति में? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तब। अब इसका तीसरा स्थिति क्या है? तो इसकी तीसरी स्थिति है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू
जीरो से बड़ी हो, किससे बड़ी हो, जीरो से बड़ी हो, तो भी इस स्थिति में भी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होंगे। क्लियर? इस स्थिति में भी मूल वास्तविक होगा, लेकिन मूल दोनों का दोनों इसमें सेम नहीं होगा। केवल b² माइनस 4ac बराबर 0 होने की स्थिति में ही मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और सेम होगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर का, इस चीज़ का, ये जो टर्म हमने लिखा है यहाँ पर, इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगी, इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इन बेसिक चीज़ों को पढ़ने के बाद हम सीधे चलते हैं चैप्टर में, प्रश्नावली 4.4 में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका पहला सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना है। यानी मूलों का अस्तित्व तभी संभव है जब मूल वास्तविक हों। यानी जो हमने स्थिति आपको बताई है, उस स्थिति में जब मूल वास्तविक होंगे तभी मूलों का अस्तित्व होगा, और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो जो स्थिति बताया गया है वो चीज़ आप लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर चलते हैं प्रश्न संख्या 1 का जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यह क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हम क्या निकालते हैं, a। देखिए हमें हर स्थिति में d को निकालना पड़ेगा, यानी d यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² माइनस 4ac, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो ये a है, यह b है और यह c है। तो a की वैल्यू कितने दी गई है, 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से हम b² माइनस 4ac यानी d बराबर, ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -3, इसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है 5। तो 3 तिहाई 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 बचे 40 माइनस 31। तो हमने क्या देखा कि d की जो वैल्यू आई वह 0 से छोटी आई है, यानी d की वैल्यू -31 के बराबर है, जो कि 0 से छोटी है, जो कि 0 से छोटी है। इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर, यह 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। जब ये छोटी स्थिति में है तब इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अच्छा, वास्तविक नहीं होंगे तो इनका अस्तित्व नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है। समझ गए आप, ये चीज़ें हैं। जब यहाँ पर d हमने निकाला और d 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है, और मूल वास्तविक नहीं है इसका मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, क्वेश्चन नंबर जो 1 का दूसरा है वो कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया। अब ये होने की स्थिति में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac यानी d फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें a b c चाहिए। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है 3, b की वैल्यू यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट हो ये होता है 4√3 जो कि माइनस में है, और c की वैल्यू क्या होता है यहाँ जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है वो c की वैल्यू होता है। तो a b c हमें मिल गया। हम अब डिस्क्रिमिनेंट यानी d बराबर निकालेंगे, जो कि b² माइनस 4ac की वैल्यू है। b की जगह पर -4√3 दिया गया है, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे -4। ये तो सूत्र का माइनस है तो -4 है, तो 4। a की वैल्यू 3 दी गई है और c की वैल्यू 4 दी गई है।
यहाँ पर 4 चौके 16 तिया 48, जब इसे आप करेंगे तो 48 आएगा। √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा, 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16, 16 तिया 48 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में। यहाँ पर माइनस 4 चौके 16 तिया 48, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? शून्य। यानी डी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? शून्य। और डी की वैल्यू प्राप्त हुई, इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? शून्य, जो कि 0 के बराबर है उस कंडीशन के अनुसार। तो जब 0 के बराबर है अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। और जब मूल का अस्तित्व है तो मूल वास्तविक होगा, तो मूल वास्तविक होगा। मतलब मूल वास्तविक है इसलिए मूलों का अस्तित्व है। इतना ही हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें ये बताना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो हम इतना ही रहने देते हैं। अब जब मूल का अस्तित्व है तब कह रहा है इस स्थिति में तब मूल भी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? मूल भी ज्ञात करिए। और मूल ज्ञात करने का हमने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पहले बता चुका है, द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र से हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह x चर से बना हुआ द्विघात समीकरण है, इसलिए x की ही वैल्यू हमें प्राप्त होगी -b ± √b² - 4ac/2a। क्लियर? अब यहाँ पर x की वैल्यू के लिए हम क्या करें? आ जाइए इधर, -b की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर? -b की वैल्यू क्या दी गई है? -4√3, और फॉर्मूला का माइनस माइनस बाकी -4√3 प्लस माइनस √, b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई है जरा देखिएगा। b² - 4ac की वैल्यू ऑलरेडी क्या आया है? 0 आया है, तो हम 0 यहाँ पर डाल देंगे बटा 2। a की वैल्यू क्या आई है? 3, तो 3 लिख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, ये 0 का रूट निकालेंगे 0 होगा बटा 6। यानी हमें यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो गई, एक 4√3/6 ये प्राप्त हो गया, क्योंकि 0 तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि जब यह 0 के बराबर होगा इस स्थिति में मूल सेम होते हैं। यानी जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या तो 2 होती है, हमें एक ही प्राप्त हुआ है, तो दूसरा भी क्या होगा? इतना ही होगा। दूसरा भी इतना ही होगा, सेम होगा। आप इसे छोटा कर सकते हैं, यानी 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। और मूल क्या प्राप्त कर सकते हैं आप? 2√3/3 2√3/3। इसके आगे भी चाहे तो आप प्रोसेस कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 से, तो ऊपर 2/√3 ऐसा आपको रह जाएगा, वो भी कर लेंगे। यहाँ तक भी बातें सही है। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, ये जो तीसरा नंबर सवाल है कह रहा है 2x² - 6x + 3 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब कैसे a b c की वैल्यू प्राप्त करना है आपको ऑलरेडी मालूम है। तो a b c की वैल्यू हो गई। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, अब हम d निकाल लेते हैं। d बराबर b² - 4ac होता है, b की वैल्यू -6, इसका स्क्वायर -4 है तो 4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 36 - 4 दूनी 8 3 24 बराबर क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही ना है 4ac 36। चलिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 12। यानी जो b² d की जो वैल्यू आई वह हमें 12 आई। यह 12 क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने की स्थिति में मूलों का अस्तित्व वास्तविक होगा, और मूल जब वास्तविक होगा अतः मूलों का क्या होगा? मूलों का
अस्तित्व होगा, यही पूछ रहा है। जब मूल का अस्तित्व है तो फाइंड करिए, तो इसलिए द्विघाती सूत्र से x चर का पूरा द्विघात समीकरण का ये पद सब हैं, तो x बराबर मूल निकलेगा, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। ज़रा देखिएगा -b, और चलिए यहाँ आके यहाँ पर लिखते हैं -b। अब b की वैल्यू क्या रखी गई है, b की वैल्यू क्या है -6, क्वेश्चन का सूत्र का माइनस, और जो b की वैल्यू है वो प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac की वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है क्या 12 बटा 2। a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 6, और प्लस माइनस इस 12 को हम 4√3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 का रूट निकल के बाहर आएगा तो 2√3 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 2√3 बटा 2 दूनी 4 ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो हमारे पास मूल प्राप्त हुआ, मूल अंतिम में लिखते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये अब यहाँ पर -6, यहाँ पर 2, इसमें से 2 हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3/4, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 मतलब बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3/2। क्लियर। अब इसलिए हमें मूल क्या प्राप्त हो गया, एक 3 प्राप्त हुआ, 3 प्लस रूट 3/2, एक बार प्लस के साथ है, एक बार 3 माइनस रूट 3/2, एक बार माइनस के साथ। तो हमें मूल क्या प्राप्त हो गया, ये मूल प्राप्त हो गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। क्या बराबर मूल हों, 2 बराबर मूल हों। तो जरा याद करिएगा, 2 बराबर मूल होने के लिए विविक्तकर का जो मान होगा वह 0 के बराबर होना चाहिए, वह 0 के बराबर होना चाहिए। हमने जो स्थिति लिखाया था, आप जरा वीडियो को, यदि आपने लिखा नहीं है तो वीडियो को वहाँ ले जाइए पीछे, और वहाँ जाकर स्थिति को देखिए कि क्या स्थितियों में एक बताया गया था आपको, जब b² - 4ac बराबर 0 होगा, उस स्थिति में मूलों को दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, ये चीज़ समान होंगे, हमने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका पहला कह रहा है। जरा देखिएगा इसका कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन था, तो हम a बराबर देखते हैं। a क्या है 2 के बराबर है, b क्या है k के बराबर है, और c क्या है 3 के बराबर। x का कोएफिशिएंट ही तो b होता है, जो कि क्या किसके बराबर है k के बराबर है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा है स्थिति, जो अभी हमने आपको बताया है कि b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। किस स्थिति में, जब मूल बराबर हों उस स्थिति में, जब मूल बराबर हों उस स्थिति में b² - 4ac बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस चीज़ की जानकारी के लिए कि मूलों के बराबर होने की स्थिति में, मूलों के बराबर होने की स्थिति में, जब मूल बराबर हैं इस स्थिति में b² - 4ac बराबर 0 होगा। यानी b² क्या है k की वैल्यू है y² - 4, a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है 3 बराबर 0। यानी k² बराबर k² - 4 दूनी 8 तेरी 24 बराबर 0। तो k² की वैल्यू क्या होगा 24 हो जाएगा, इधर जाके प्लस में। तो इसलिए जब हम k की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह 24 हो जाएगा रूट में। ये जब 24 होगा इसका हम आप तोड़ सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो k बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 तेरी 24 ऐसे टूटेगा ये।
टूटेगा तो इसमें से दो जो दो हैं उसके बदले में एक दो बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 6 रह जाएगा। यानी के की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 2√6 प्राप्त हो गई। के की वैल्यू 2√6 प्राप्त हो गई। तो इसकी दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2√6 हो जाएगी। यानी के का वैल्यू में कितना हो जाएगा हमारे पास, 2√6 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसी के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि kx इंटू एक्स माइनस 2, kx इंटू एक्स माइनस 2, इसके बाद कह रहा है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0। इसका जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। अच्छा, ए बी सी के इस के एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस के एक्स से 2 में -2 में तो -2 के एक्स आएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई, -2 के आ गई। और सी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो मूल बराबर होने की स्थिति में, यानी मूलों के बराबर होने की स्थिति में लिख लेंगे। अच्छा, मूल बराबर है इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो बी स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है के और सी की वैल्यू क्या है 6 बराबर 0। तो दो दूनी क्या हो जाएगा 4 और के है तो के स्क्वायर माइनस 4 छाछू का 24 के। यहाँ से हम के जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा भाई 4k माइनस 6 बराबर 0। किसको 4k, अरे 4k है 4k नहीं, चलिए के बराबर। अब ये देखिए के इधर जो है ना मल्टीप्लाई में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा और 0 के साथ भाग में क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। यानी 4k बराबर 4k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम k की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। ये 0 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, तो इसलिए k बराबर 6/4 कैंसिल करेंगे यानी 3/2, ये भी आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 आपके बोर्ड पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो द्विघात समीकरण को सीधा सॉल्व करके, जो द्विघात समीकरण दिया जा रहा है तो उसको आसानी से आप सामान्य रूप से सॉल्व करके बना सकते हैं। दूसरा कि इसके मूलों का अस्तित्व तो पता करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर आपके मूलों को अस्तित्व पर आधारित है, तो हम उसी प्रोसेस से आएंगे बनाने। चूँकि कह रहा है कि आप बनाना संभव है, तो संभव पहले पता करेंगे कि संभव है या नहीं है। जब संभव होगा तब इसके मूलों को पता करेंगे। ऐसा एग्जैक्टली बनेगा। डायरेक्ट बनाना आपके लिए हो सकता है, आप परीक्षा में क्वेश्चन आए आप इसे आप डायरेक्ट तो बना दें, नंबर आपको मिले, लेकिन यदि क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है तो आपको 2 ही नंबर मिला या 3 ही नंबर मिला है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमको मिल जाएगा नंबर, लेकिन नंबर उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे बनाने के लिए कह रहा है वैसा बनेगा नहीं। आइए हम करते हैं जो कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितना होगा चौड़ाई से दुगुना 2x मीटर, यही कह रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो और बनाना कैसा है, तो आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आम की बगिया आयताकार ही हो, आम की बगिया कैसी हो आयताकार ही हो, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया है। लेकिन आम की बगिया आयताकार है ऐसा मान के हम संभवतः चलेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसका मतलब है कि आम की बगिया आयताकार ही होगी। क्या होगी आयताकार ही होगी। जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है दोनों बराबर नहीं है तो आयताकार है। आइए तो आयताकार मान के हम चलते हैं। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा हो सकता है, ये बात पूछी जा रही है।
तो आम की बगिया यदि आयताकार होती तो लंबाई गुना चौड़ाई हम लिखते कि नहीं, 800 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए कि इसको बनाने के लिए इसे लाइए 2x स्क्वायर, 800 को इधर उठा कर लाते हैं, 800 बराबर 0। यहाँ से हमें a प्राप्त हो गया क्या 2, b नहीं है तो 0, और c क्या प्राप्त हो गया हमें 800 माइनस में। क्लियर। अब जरा देखिएगा यहाँ पर a तो हमें 2 प्राप्त है, तो हम क्या निकालेंगे b स्क्वायर, यानी हमें d प्राप्त करना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर b की जगह पर क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, तो -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और ये c की वैल्यू क्या है 800। ठीक है, माइनस में अब 0 का तो 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 6400, क्या हो जाएगा 6400, और ये 6400 क्या हो जाएगा किसका स्क्वायर होगा, यानी हमारे पास जो 6400 आया b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में कितना आ गया 6400, जो कि d की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है d की वैल्यू है, यानी d का जो वैल्यू आया वह 0 से बड़ा आया। अब 0 से बड़ा इसका मतलब कि आम की बगिया बनाना संभव है, अतः बगिया बनाना संभव है। जब संभव है तो क्या करेंगे हम, यानी मूलों का अस्तित्व संभव है, यानी बगिया बनाना संभव है। जब बगिया बनाना संभव है तो अब हम इसका क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे लिखते हैं, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। क्लियर। अब यहाँ पर माइनस b का मान 0 है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 6400 आया है बटा 2, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 के है तो यहाँ पर डायरेक्ट अब हम 4 लिख रहे, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिएगा -0 तो समाप्त हो गया, अभी प्लस माइनस 64 का रूट निकल के 80 आएगा बटा 4, यानी x की एक बार वैल्यू आएगी 80 बटे 4, एक बार -80 बटे 4, यानी एक बार 20 एक बार -20, -20 वाले को लिया नहीं जाएगा और 20 वाला सही है। तो इसकी लंबाई क्या निकल के आएगी जी, लंबाई क्या निकल के आएगी 20 मीटर, और चौड़ाई क्या है दुगुना है, तो 20 का दुगुना 40 मीटर। लंबाई चौड़ाई आपके सामने है। इसको आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते थे। देखिए यहाँ पर 2 से आप इधर लाते और 2 से जब इस 800 को कटाते तो कितना होता 400, x स्क्वायर रहता, तो x का जब इधर रूट लगाते तो 400 का रूट 20 आता, यानी x की वैल्यू आपको 20 आती, और डायरेक्ट आप क्या करते यहाँ पर 2x कर देते और 2x का वैल्यू क्या आ जाता आपको 40 आ जाता। तो इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर वे है बनाने का इस चैप्टर के अनुसार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, आपसे सबसे पहले पूछा गया है, यदि है तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब स्थिति क्या दी गई है, तो स्थिति दी गई है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितना था 48 था। तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले भी वीडियोज में बताया है आपको कि सबसे पहले जो पूछे आपसे वो हम मान लेना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप बनाइएगा। कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु बताइए, कितने मित्र की, तो 2 मित्रों की। तो लिखेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना मान लें 1 वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु के बारे में बात करें तो दोनों का मिला के 20 वर्ष था, तो दूसरा का 20 माइनस x वर्ष होगा। क्लियर। दूसरा क्या होगा 20 माइनस x वर्ष होगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो पहले मित्र का 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले
मित्र की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या रहेगी, होगी x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। और फिर 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की यदि आयु देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से यानी 20 माइनस x वर्ष है, अब से 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 16 माइनस x होगा, यानी क्या हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष होगा। क्लियर। अब इस स्थिति को हम ले चलते हैं, लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 48 है, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48 48 है। ऐसा कहा जा रहा है आपसे, आपसे क्या कहा जा रहा है, ऐसा कि ऐसा स्थिति आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इनको गुना करेंगे, x से 16 में 16x, x से माइनस x स्क्वायर, 4 से 16 में -4, आज 16 चौका 64 तो माइनस 64, चूँकि यहाँ -4 है प्लस 16 है तो -64, माइनस माइनस प्लस 4 में x से 4x बराबर 48। अब इनको हम 16x और यहाँ पर 4x कितना हो जाएगा जी 20x माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 64 है तो माइनस 64 बराबर 48। क्लियर। इस 48 को उठा के इधर लाएंगे, इसको लिखते हैं सरिया के, माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो x स्क्वायर माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ से माइनस निकलेगा तो प्लस बचेगा, प्लस है माइनस निकलेगा तो माइनस बचेगा, माइनस 20x, यहाँ माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 64 और 40 कितना होगा 104 और 8 112, तो माइनस 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 ये दोनों जुटेगा तो माइनस ही रहेगा, फिर 112 होगा, कितना होगा 112। अब यही जुटा हुआ माइनस हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण क्या बना कि x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये हमारे पास क्या बना है, समीकरण निकल के हमारे पास आया है ऐसा समीकरण। अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ से हमारे पास a b c मिल गया, a कितना दिया गया है x का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1, b का क्या है -20 और c है 112। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d निकालेंगे, क्योंकि हमें मूलों का अस्तित्व जब पता हो जाएगा, यानी यदि मूल का अस्तित्व होगा तो यह स्थिति संभव होगा, मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो स्थिति क्या संभव होगा। तो देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू दी है -20 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, तो b का स्क्वायर 400 और माइनस यहाँ पर 12 चौके 48 448 -48, यानी जो हमें d की वैल्यू मिला वह -48 मिला जो कि 0 से 0 है। तो इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। दिस इज आंसर। चलिए अब आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ये आपका सवाल है, आप स्क्रीन पर भी सवाल को देख रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि इसकी परिमाप दी गई है, किसकी परिमाप, तो पार्क की परिमाप दी गई है। पार्क का परिमाप कितना दिया गया है 80। तो किसी भी पार्क का, कोई भी पार्क लगभग आयताकार ही बनता है, यह मान के चलना है, चूंकि दिया नहीं गया है तो आयताकार ले लेना है। तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है पार्क का बराबर 80। तो इसलिए लंबाई जोड़ चौड़ाई उस पार्क का कितना आएगा, खाली लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा गया तो 80/2, 80/2 यानी बराबर 40।
लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 40, ये हमें मिला। तो हम लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस x। प्रश्न से इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो किसी भी आयताकार कोई भी पार्क है तो उसका लंबाई और चौड़ाई उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई है x और चौड़ाई है 40 माइनस x, कितना है 400। अब मीटर स्क्वायर को अभी स्किप कर देते हैं, फिर बाद में लगा देंगे। यहाँ पर x है, x से 40 में तो 40x माइनस x स्क्वायर, यानी x से x में गुणा करते x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बराबर 400। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 400 को उठा के इधर लाएंगे और x स्क्वायर को अब संभाल देंगे, यानी स्क्वायर का जो पावर का जो ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग में वो कर देंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और इधर 400 जो है ये जब बराबर के इधर आएगा, यानी ये जो बराबर है इस बराबर के इधर आएगा तो इधर माइनस में आ जाएगा 400 बराबर 0। माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस निकाल लेंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में 40x, या माइनस यहाँ माइनस निकालेंगे तो प्लस बचेगा 400। क्लियर, बराबर 0। अब माइनस 0 की तरफ भेज देंगे, 0 खुद ही उदासीन होता है, कोई उस पर उसका साइन नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव ना निगेटिव का, तो माइनस उधर जाकर समाप्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। कुछ इस तरीके से ये रहा। अब यहाँ पर हमारे पास a प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा a1, b प्राप्त होगा -40, c प्राप्त होगा 400। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -40 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c का वैल्यू 400, 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600। इस स्थिति में 0, यानी जो d की वैल्यू आई वो 0 के बराबर है, जो कि 0 के बराबर है। तो इस स्थिति में अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो मूल निकालेंगे, तो मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र लिखेंगे। द्विघाती सूत्र से चूँकि पद जो हैं वह x के चर में है, x के वेरिएबल में है, तो x बराबर क्या लिखेंगे -b, जो फार्मूला है प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ऐसा लिख लेंगे। अब ये है -b, तो -b है, अब ऊपर से हम क्या लाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं -b की वैल्यू क्या है -40 है, माइनस तो फार्मूला में है, अब b की वैल्यू -40 है तो लिख लिए, और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर का वैल्यू 0 बटा 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो इसलिए अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 40 केवल रह जाएगा बटा 2 रह जाएगा, यानी 20, यानी x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 20 प्राप्त हो जाएगी, यानी 20 मीटर। यानी अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या प्राप्त हो जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई जो होगी वो भी क्या हो जाएगी। तो इसलिए x है तो यहीं पर लिख देते हैं हम, इसलिए लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर आंसर। इसको क्या करिए आप, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है विद्यार्थियों की ये पाँचों के पाँचों सवाल आपको समझ में आए होंगे। पूरे प्रॉपर तरीके से इन सभी सवालों जैसा सवाल में पूछा गया है उसी आधार पर बनाया गया है। जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा और इसमें सभी चीज़ों को समझा, इसी तरीके से सारे पीछे के वीडियोज़ हैं, आप उन सबको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप अन्य भी क्लासेस के वीडियोज़ देख सकते हैं, जैसे क्लास 9 का वीडियो देख सकते हैं, क्लास 8 का देख सकते हैं, उन सब का भी प्लेलिस्ट में जब जाइएगा आप वहाँ पर तो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
और हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन आपको 5 बजे सुबह में करंट अफेयर का सेशन आता है, जो कि कुंदन सर के द्वारा लिया जाता है। बड़ा प्रॉपर वे में उन सेशन को लिया जाता है, सभी प्रश्नों को बताया जाता है। खासकर बिहार के उन टॉपिक को छूते हैं वो जो ज़्यादा अभी क्या है न्यूज़ में है, जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी तथ्यों को उठाया जाता है, जो आपके लिए बेहद ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आप उस सेशन को जरूर देखिए, आने वाले फ्यूचर में जरूर काम आएगा और फिर उस दिन आपको याद आएगा कि हाँ, उन सेशन को देखने से कितना हमें प्रभाव हुआ है। तो मिलते हैं हम अब अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आपको समांतर श्रेणी, क्या है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाली चैप्टर 5 नंबर, इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ और चैप्टर्स में। तो वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे और अगला वीडियो जल्दी आपके इस चैनल पर आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, आसपास सफाई रखिए। वंदे मातरम।